Other than the benefits that we got after joining the course, this course itself has helped me give confidence to my parents. सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कोर्स की लगी कि इसमें आपको एक अपने जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसको मैं अगर कुरुक्षेत्र कहूँ तो हमारे श्री कृष्ण यहाँ दिए गए हैं, जैसे मेंटर्स हमें यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं। स्टूडेंट को जहाँ हमारे पहुँचना चाहिए हमारा पहुँच गया, लेकिन भारत को जहाँ पहुँचना चाहिए वो वहाँ पहुँचना चाहिए कि हमारे देश की यूनिवर्सिटीज से निकलने वाले लड़के लड़कियाँ वो कंपनी बनाएं जहाँ पे नौकरी करने का ख्वाब जापान और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए लड़के और लड़कियाँ देखें। मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो इसके बाद सर वहाँ पे काफ़ी प्लेसमेंट्स वगैरह चल रही थी उस टाइम, तो लेकिन मुझे प्लेसमेंट्स में जाना नहीं था, तो मैं प्लेसमेंट्स में बैठा भी नहीं। मुझे कुछ अपना करना था, कुछ नया करना था, तो मैंने देन स्टार्ट किया, सर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज बहुत सारे यूडेमी से किए मैंने देखा। लेकिन बट वही था कि क्लासेस थी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता था, एक सेमेस्टर होता है एंटरप्रेन्योरशिप का लास्ट में, बट वो क्लासेस होती हैं उसमें कि हाँ क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ये होता है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं था। फिर मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक IB का कोर्स लेके आ रही है, और फिर मैंने उसका करिकुलम देखा पूरा कि जिसमें कि प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल मोस्टली 70% है और थ्योरी है इसमें। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो फिर मैं IB के कोर्स के लिए आया और होपफुली सेलेक्ट भी हो गया मैं। और उसके बाद फिर सर जैसे हाँ सर थैंकफुली मैं सेलेक्ट हो गया। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कोर्स की लगी कि इसमें आपको एक अपने जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसको मैं अगर कुरुक्षेत्र कहूँ तो हमारे श्री कृष्ण यहाँ दिए गए हैं, जैसे मेंटर्स हमें यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं। उन्होंने काफ़ी हमें हेल्प करी इसको कि कैसे आपको शेपअप करना है, अपना आइडिया कैसे बिल्ड करना है, आइडिया को आपको स्टार्टअप बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है। सो मेरा आइडिया ये था कि मैं कुछ ब्लॉकचेन या सप्लाई चेन से रिलेटेड कुछ करूं। सो फिर मैंने ब्लॉकचेन पे स्टार्ट किया सर्च करना। यहाँ पे मेंटर्स ने काफ़ी हेल्प करी कि सप्लाई चेन में ये प्रोसेस होता है, ये होता है, मार्केटिंग होती है। तो फिर स्टार्ट किया। अभी मैंने एक पोर्टल बनाया है ब्लॉकचेन से रिलेटेड, जिसपे हम सर्टिफिकेट्स भी अपने वेरीफाई कर सकते हैं। और सर जहाँ मेरा प्रीवियस कॉलेज था रामानुजन, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं एक पायलट करना चाहता हूँ। तो फिर हमने वो पायलट किया सर ब्लॉकचेन के थ्रू। उस पर हमने अभी तक 30,000 सर्टिफिकेट्स ब्लॉकचेन पे अपलोड कर दिए हैं, जो भी रामानुजन कॉलेज के थे। सो पायलट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और अभी हम देख रहे हैं लॉकडाउन में हम काफ़ी मतलब हताश सा हो गया था मैं, तो फिर मैंने अपने मेंटर से बात करी यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि काफ़ी इन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ तुम और आगे कैसे बढ़ सकते हो। ग्रेट, थैंक यू सर। माय नेम इज़ मोहम्मद शकीब और मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और फाइनली फ्रॉम PSIT कानपुर। इस कोर्स में सर मेरा स्टार्टअप है, उसका नाम है करिकुलम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन होने के बाद मैंने कंपनी खोली है, स्टार्ट की है, और काफ़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें मैंने डेवलप की हैं, और काफ़ी जो है मैंने जो स्कूल से बात की हुए हैं, और इन नियर फ्यूचर मैं हो सकता है मैं अपने जो भी चीज़ें मैं तैयार की वहाँ पे सेटअप करूँ। और मुझे अभी एक गवर्नमेंट से भी एक ऑफ़र आया है 2 मंथ्स। मैं वहाँ पे जो भी एक है KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो 2 मंथ से वहाँ भी मैं इंगेज हूँ, लोगों को मैं बता रहा हूँ कैसे अपना वेंचर स्टार्ट करना है, तो उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ। तो थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग मी सच अपॉर्चुनिटी, तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम ओजस मिश्रा है, मैं सेकेंड ईयर से हूँ MBA IB कोर्स के। और सर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अदर दैन द बेनिफिट्स दैट वी गॉट आफ्टर जॉइनिंग द कोर्स, इस कोर्स इटसेल्फ हैज़ हेल्प्ड मी गिव कॉन्फिडेंस टू माय पेरेंट्स। हुआ ये था सर कि मैं इससे पहले बीटेक किया हूँ कंप्यूटर साइंस से वेल्लोर से, एंड जब वो हो गया तो आई गॉट अ सुपर ड्रीम प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग। बट मेरा हमेशा से ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आई वांट टू गिव माय क्रिएटिविटी सम फ्लो एंड ऑल दैट। और ये चीज़ मुझे अपने मम्मी पापा को समझाने में इट वाज डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेरी फैमिली में लाइक मोस्ट ऑफ अस सब लोग ने जॉब ही की थी। तो आई वॉज लाइक सर, मैंने अपने पापा को बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ जॉब, मैं जॉब नहीं जाऊँगा एंड आई विल डू एंटरप्रेन्योरशिप, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, आई विल सी। एंड माई डैड वॉज लाइक हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ओके नहीं बेटा अभी नहीं, 2-3 साल कर लेना, देख लेना, फिर करेंगे। सर उसी दिन पेपर में कटआउट आया था इस कोर्स का एंड उन्होंने देखा, एंड उसी दिन पहले दिन उसी दिन हम आए हैं एंड अमित मुखर्जी सर से हम मिले हैं, और उस दिन मेरे पापा ने मेरे साथ आके बात की यहाँ पे, एंड ही वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है बेटा तुम ये ज्वाइन कर लो, एंटरप्रेन्योरशिप करना, साथ में कोर्स भी है, डिग्री भी है। तो उन्हें एक वो चीज़ लग रही थी कि नहीं होगा तो कम से कम बेटे के पास डिग्री VIT तो है। यस सर। गुड। So I hope after this course you won't make your father regret.
No, sir, not at all. I have full confidence on you. Yes, sir. And to be honest, sir, अभी शकीब उठा था, मैं उससे मिला था जब यहाँ पे आया, and I've been working with him for curriculum technologies. Basically, actually ये हुआ कि मैंने इससे पहले जहाँ पे internship की थी और स्कूल में, कॉलेज में जहाँ पे भी था, तो I found myself बहुत ज़्यादा इस conversation में कि हम तो खरीद रहे हैं प्रोजेक्ट, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है बाद में जाके। तो हमें लगा कि फिर हम क्या मतलब यही चीज़ स्कूल में भी क्यों नहीं हो रही है, स्कूल में भी हम खरीद के बच्चे मतलब कोई प्रोजेक्ट देख लिया, यूट्यूब से वीडियो देख लिया, कर लिया, खुद से कुछ इनोवेट किया ही नहीं हमने। तो देन आई वाज लाइक कि ये कन्वर्सेशन बार बार मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई डोंट आई बिकम दैट पार्ट कि मैं वो चेंज ले आऊँ कि हाँ बच्चे अब इनोवेट कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। एंड दैट्स द रीज़न व्हाई सर हमारा स्टार्टअप इज गोइंग। मोटे तौर पर आप लोगों ने जो बात रखी है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है, और एज ए लीडर, एज ए मिनिस्टर, आई फील हैप्पी कि ये सब चल रहा है। कई बार देख के डर लगता है। लॉकडाउन्स में सबसे ज़्यादा नुकसान जॉब्स का हुआ है, लोगों का बिजनेस नीचे चले गए, जॉब्स छूटते चले जा रहे हैं। वैसे में कैसे सॉल्व होगा? यू कांट अनलॉक, मतलब यू कांट रिवाइंड। आप अनलॉक कर सकते हो, अनलॉक कर दिया, लेकिन यू कांट रिवाइंड द सिचुएशन। वैसे में जॉब्स कहाँ से आएंगे, बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? और जब आप लोगों के बीच में आता हूँ, ये बातचीत इस तरह की करता हूँ, तो थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ जाता है कि नहीं, चीज़ें सुधर सकती हैं, देश की एनर्जी सही दिशा में जा रही है और देश की एनर्जी ठीक दिशा में काम कर रही है। हम लोग जो आपने स्कूल की बात की अभी, हम लोगों ने 9th to 12th अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में एक प्रयोग करना शुरू किया है। हमने वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम लॉन्च किया है। दैट इज़ नॉट एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम। हम वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखा रहे हैं, माइंडसेट पे बात कर रहे हैं। आप सब लोग जो यहाँ आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करने, आपके पास वो पहले से है, माइंडसेट पहले से है, थोड़े से स्किल्स चाहिए आपको। और आप चाहे ग्रेजुएशन किसी DU के कॉलेज से करके आए हों या VIT से करके आए हों, इट डजंट मैटर, बट माइंडसेट आपका पहले से है, आपको थोड़ा सा स्किल चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि देश के जो स्कूलों से बच्चे निकल रहे हैं, बाय डिज़ाइन उनके माइंडसेट में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। बाय डिज़ाइन वहाँ पर केवल और केवल नौकरी खोजने वाला एक बच्चा निकल के आ रहा है। चिंता यह है, मैं दिल्ली का डेटा देखता हूँ कि 2.5 लाख बच्चे हर साल दिल्ली के स्कूलों से निकलते हैं, और अगर 2.5 लाख बच्चे हर साल जॉब खोजने के माइंडसेट के साथ निकलेंगे तो नौकरियां देगा कौन? ये सॉल्यूशन है जो आप लोग कर रहे हो, और ये माइंडसेट बनाना सॉल्यूशन है। इसलिए मैंने ये कोर्स वहाँ पे शुरू किया है एंटरप्रेन्योरशिप का, और 2 साल हो गए अब ये कोर्स चलते हुए। उसमें हमने इंटरेस्टिंग चीज़ रखी है कि हम हर बच्चे को 11th और 12th, कोर्स पूरा 9 to 12th है, लेकिन 11th और 12th के हर बच्चे को हम सीड मनी दे रहे हैं। पिछले साल हमने प्रोविज़न रखा था कि हम बच्चे को 1,000 रुपये पर हेड देंगे, और 5 बच्चे इकट्ठा होकर, 10 बच्चे, 20 बच्चे इकट्ठा होकर अपना ग्रुप फॉर्म करें और कोई आइडिया जनरेट करें, और उस आइडिया के साथ ट्रेड करें, सक्सेसफुल होने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, या अपने आइडिया को एक्सपेरिमेंट करें। और हमारा खुला चैलेंज यही था कि गवर्नमेंट है, बच्चे हमारे हैं, तो जैसे फैमिली अपने बच्चों को सीड मनी देती है वैसे हमने दिया है। फ़ायदा हुआ तो तुम्हारा, लॉस हुआ तो हमारा। 20 बच्चे मिलके अगर मेरे से 20,000 रुपये लेके जाते हैं, वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने कुछ नया प्रयोग करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, वो चाहे मग पेंट करके बेचें, पेंसिल मार्केट से खरीद के बेचें, या जो कुछ करना है करें, लेकिन वो कुछ करके आएँ, कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ आउटकम निकालें। पहले साल में इसको चलाया, इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स नज़र आए। अब की बार जो हम लोग इसको चला रहे हैं उसमें हम इसको चैलेंज के रूप में चला रहे हैं। हमने सीड मनी डबल कर दिया, लेकिन ये एंटाइटलमेंट बेस नहीं रखा है, इसको एक्सपेरिमेंट बेस रखा है कि आप अपना आइडिया लाइए, हम आपके आइडिया को स्क्रूटनी करेंगे। हम आपके आइडिया को पहले पेयर स्क्रूटनी होगी, फिर स्कूल लेवल पे स्क्रूटनी होगी, और उसके बाद में फिर हर स्कूल के साथ हम पैनल बना रहे हैं बिजनेस पीपल, लोकल बिजनेस लोगों का, उससे हम वो स्क्रूटनी कराएंगे कि इस आइडिया में दम है कि नहीं है। और ये बच्चे जो 20-30 बच्चे मिलके डबल कर दी है, तो 30 बच्चे मिलके 60,000 ले जा सकते हैं, 5 बच्चे मिलके 10,000 रुपये ले जा सकते हैं। तो ये बच्चे जो 10,000 रुपये लेके जा रहे हैं, ये वाकई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसको ग्रिलिंग करेंगे ताकि बच्चे का और ग्रोथ हो सके उसमें। यहीं खड़े खड़े मेरे मन में आपसे बात करते हुए और आपके टैलेंट को देखते हुए एक लालच आ रहा था कि आप थोड़ा वॉलंटियर करोगे उन बच्चों के साथ। उसको मेंटोर करना, क्या कर रहे हो, फ़ोन पे उसको ये लगे कि मेरे साथ एक भैया दीदी हैं
उस लड़की को लगे कि मेरी एक दीदी है जिनसे मैं पूछ सकती हूँ कि समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ, ये तो 2000 रुपये वेस्ट हो गए, 10,000 वेस्ट जाते हुए लग रहे हैं, कैन आई डू समथिंग न्यू। उसकी उस वक्त हैंड होल्डिंग करना, उससे आपको भी बहुत सीखने को मिलेगा, उससे आपको भी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। कौन कौन लोग तैयार हो सकते हैं इसके लिए? और निश्चित रूप से उन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, अभी तो वो अपने दम पे सोच के लाए। मैं एक दिन गया, उनसे जाके बात कर ली, उन्होंने मुझे मतलब मैंने चैलेंज किया, वो 4 दिन बाद कोई आइडिया लेके आ गए, 10 बच्चों के 5 बच्चों के ग्रुप्स बना के। 40 बच्चे हैं, शायद 9 ग्रुप्स बने हैं, पर आई थिंक और भी बन जाएंगे इसमें। बट आपकी यूनिवर्सिटी बहुत शानदार काम कर रही है, ये मैं समझता हूँ रियल काम है। इंडिया में हमने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ तो बना ली थी कि जिनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स दुनिया की कंपनियों को चलाएंगे, बट अभी इंडिया में वैसी यूनिवर्सिटीज़ बनना बाकी है जहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स वो कंपनियाँ बनाएंगे जिनमें नौकरी करने का ख्वाब दुनिया के बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे देखा करेंगे। अभी हमारे यहाँ से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ तो IIT से लेके और सब जगह हैं ही कि वहाँ, और उस लेवल का कॉन्फिडेंस है, बच्चा उंगली रख देता है मुझे इन 4 कंपनियों के अलावा किसी में जाना नहीं है, और वो ये सुनिश्चित कर लेता है कि मैं इन 4 कंपनियों में जाऊंगा। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ ये सुनिश्चित कर देती है कि उस बच्चे के टैलेंट को इतना आगे शार्प कर दीजिए कि वो उस 4 में चले जाता है और नंबर 1 पे चला जाता है। ये हम गारंटी लेने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन हम अभी वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ भारत को पहुँचना चाहिए। स्टूडेंट को जहाँ हमारे पहुँचना चाहिए हमारा पहुँच गया है, लेकिन भारत को जहाँ पहुँचना चाहिए वो वहाँ पहुँचना चाहिए कि हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ से निकलने वाले लड़के लड़कियाँ वो कंपनी बनाएं जहाँ पे नौकरी करने का ख्वाब जापान और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए लड़के और लड़कियाँ देख रहे हैं। हो सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी, ओवरनाइट नहीं होगा। किसी ने हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो 100 साल चली थी, हम आज़ाद हुए हैं। कोई हमारे लिए ये लड़ाई लड़ेगा और एक पूरी टीम मिलकर लड़ेगी, एक दिन ये आ जाएगा। 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 30 साल बाद आए, लेकिन इस देश में ये समय आ सकता है कि हमारे देश की कंपनियों में नौकरियां करने का ख्वाब अमेरिका के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, चीन के देशों में देखा जाए, उनके परिवारों में देखा जाए और उसको प्राइड समझा जाए। तो आइए मिलके उस पर काम करते हैं। दिस इज़ माई ड्रीम ऑफ इंडिया। ये हमारे सपनों का भारत है। हमारे सपनों के भारत में एजुकेटेड है लेकिन जॉब प्रोवाइडर है, जॉब सीकर भारत नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी को अब देश की इकोनॉमी को दशा और दिशा देने का भूमिका निभाने की ज़रूरत आ गई है। आज हम जिन देशों को बहुत एस्पिरेशन से देखते हैं, जिन देशों की इकोनॉमी, जिन देशों के डेवलपमेंट को बहुत उम्मीदों से देखते हैं या प्रभावशाली मतलब उनसे प्रेरणा के साथ देखते हैं, उनमें वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत बड़ी बड़ी भूमिका निभाई है। आज हार्वर्ड का, MIT का मैं नाम लूँ या ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज का नाम लूँ या जो भी आप नाम लीजिए, उनका योगदान सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने बहुत शानदार टैलेंट डेवलप किया है अपने यहाँ। उनका योगदान ये भी है कि उन्होंने दुनिया भर से टैलेंट छांट छांट के लाके अपने देश में खड़ा कर दिया है और उसके बाद अपनी सरकार को ऑफर कर दिया, ले जाओ जी, आपको चाहिए तो आप ले जाओ, वरना अपने देश में वापस चला जाएगा। और ये हो रहा है। आज अमेरिका, यूरोप और जितने नाम लें आप, जिन देशों की इकोनॉमी से हम प्रभावित हैं, जो बाकी सब छोड़ दीजिए हम कितने प्रभावित हैं, कितने प्रेरित हैं, इकोनॉमी के मैथमेटिक्स में जो हमसे आगे दिखते हैं हमको, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी में सबसे बड़ा योगदान मैं वहाँ की प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ का मानता हूँ। वो चाहे श्रीलंका में बैठा हुआ टैलेंट हो, इंडिया में बैठा हुआ टैलेंट हो, पाकिस्तान बांग्लादेश में हो या अमेरिका यूरोप में हो, वहाँ से उस टैलेंट को उठा के लाएंगे, अपने यहाँ 1-2 साल का कोर्स कराएंगे, उसके बाद में अपनी सरकार को बोलेंगे मेरे पास श्रीलंका से आया हुआ, भारत से आया हुआ एक टैलेंटेड बच्चा है, चाहिए तो ले लो, नहीं तो वापस जा रहा है। और ऑफकोर्स वहाँ रेडीमेड टैलेंट जब मिल रहा होता है तो उस देश की सरकारों के लिए भी, उस देश की इकोनॉमी के लिए भी, उस देश की इंडस्ट्री और मार्केट के लिए भी आसान होता है कि बस उनको वहाँ से लेना होता है। तो हम दुनिया भर को टैलेंट देने का काम करें, ये हमारी एक भूमिका है, लेकिन हम दुनिया भर के टैलेंट को और अपने टैलेंट को कम से कम अपने यहाँ रख के, उसको नर्चर करके, उसको देश में लगाने का काम करें, हमारी दूसरी भूमिका है। आज जो लोग यहाँ बैठे हैं वो 100% मैं उनको उसी रूप में देख रहा हूँ। आप सब लोगों पर बहुत गर्व है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप को देशभक्ति के रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि एक तरफ देश की रक्षा करना, देश को दुश्मन से बचाना देशभक्ति का काम है, देश के लिए सोचना देशभक्ति का काम है। वहीं ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो नौकरी जाने की वजह से या नौकरी ना होने की वजह से ऑलमोस्ट सुसाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं, या भूखे मर रहे हैं, या परिवार में तंगी की हालत में जी रहे हैं,
उन लोगों को एक अच्छी नौकरी देना भी देशभक्ति का काम है।